अपने समाज में, परिवार को धर्म की रक्षा नहीं देते। यहाँ पर बच्चों को गीता, रामायण, पुराणों इनके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हमने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी। आजकल के स्कूलों में भी किताबों में मुगल और इन लोगों के बारे में बताया जाता है, पर कभी भी धर्म की रक्षा की बात नहीं की जाती। हम हम सब सोए हुए हैं, सब सब बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं। हम सब भूल गए हैं कि ये सारे पैसे उन्हीं के हाथों में जाएंगे जो बहुसंख्या हो गए। बांग्लादेश में जो हालत हुई वो यहाँ पर भी हो सकती है। आग लगने पर कुआं खोदने का क्या फायदा? इसलिए अभी भी समय है। सब लोग मंदिरों में इकट्ठा हो, अपने धर्म की रक्षा की बात करो और अपने धर्म की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहो, नाम जप करो और सभी हिंदू एकजुट हो। अपने एमएलए यहाँ के एमएलएज और एमपी से इस बारे में मांग करो। यदि वो पूरा ना करे तो उन्हें साफ-साफ कह दो कि इस बार हमसे वोट पाने की आशा ना रखें। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि सब मैं कर लूँगा, तू चला जा। बल्कि भगवान हमें ये कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, फिर जो उचित होगा वो मैं करूँगी। नारायण, 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 नारायण। नारायण नारायण। अब कहानी और सुना रहे। राम नारायण जी आप सुना दो आज तो। सुनाई। एक लड़का बड़ा दुष्ट था। वह चाहे जिसे ही गाली दे करके वह खड़ा होता। एक दिन एक साधु बाबा एक बरगद के नीचे बैठे थे। लड़का आया और गाली देकर भागा। उसने सोचा कि गाली देने से साधु चिढ़ेगा और मारने दौड़ेगा, तब बड़ा मजा आएगा। लेकिन साधु चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने उसकी ओर देखा तक भी नहीं। लड़का और नजदीक आ गया और खूब जोर जोर से गाली बकने लगा। साधु अपने भजन में लगे थे। उन्होंने समझ लिया कि कोई कुत्ता या कौवा चिल्ला रहा है। एक दूसरे लड़के ने कहा, बाबा जी यह आपको गालियां देता है ना? बाबा जी ने कहा, हाँ भैया देता तो है, पर मैं लेता कहाँ हूँ। जब मैं लेता ही नहीं तो सब वापस लौट करके उसी के पास रह जाती है। लड़का बोला, लेकिन ये बहुत खराब गालियां दे रहा है। साधु बोले, यह तो और खराब बात है, पर मेरे तो ये कहीं चिपकी है ही नहीं। सबकी सब इसी के मुख में भरी है। इसका मुख गंदा हो रहा है। गाली देने वाला लड़का सुन रहा था साधु की बात। उसने सोचा, ये साधु ठीक कह रहा है। मैं दूसरे को गाली देता हूँ तो वे ले लेते हैं। इसी से वे तिलमिलाते हैं, मारने दौड़ते हैं और दुखी होते हैं। यह गाली नहीं लेता तो सब मेरे पास ही तो है। लड़के को बड़ा बुरा लगा कि मेरे पास कितनी गंदी गालियां इकट्ठी हो गई। अंत में वह साधु के पास गया, बोला, बाबा जी मेरा अपराध कैसे छूटे और मुख कैसे शुद्ध हुए? साधु बोले, पश्चाताप करने से या फिर ऐसा आगे न करने की प्रतिज्ञा करने से अपराध दूर हो जाएगा और राम राम करने से मुख शुद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण, ये बात है भाई। गाली देने वाला देता है पर हम लेते नहीं तो क्या है, दूसरे के पास रह जाती है। अच्छा, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं।
तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। और देवकी जी, अपने साधन निधि का कितना भाग रह गया, कितना बच गया, वहां से शुरू करिए। नारायण नारायण। साधन निधि में प्रभु के लिए उपयोगी होना ये रह गया था। हाँ, तो यहाँ से शुरू करिए। तो प्रभु के लिए उपयोगी होना था, उसमें बात चल रही थी भाषित होने वाले में और प्रतीत होने वाले जगत का कोई आश्रय तथा प्रकाशक है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें अविचल आस्था करना अनिवार्य है। भाषित होने वाले में और प्रतीत होने वाले जगत का कोई आश्रय और तथा प्रकाशक है। हाँ, तो आप देख लो, ये संसार है जो किसी प्रकाश में तो दिखेगा, और ये जो मैं है ये आंखों से तो दिखता नहीं, लेकिन हमें भगवान ने एक विवेक रूपी प्रकाश दिया है। तो ये भाषित होने वाला मैं है, ये भी उस प्रकाश में दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। वो कोई कह दे मैं को दिखाओ, तो दिखा तो नहीं सकता, लेकिन वो ये अच्छी प्रकार जानता है कि मैं हूं। और ये भी अगर वो विवेक को काम में ले तो ये भी समझ में आता है कि मैं तो वही हूं जो बचपन में था, जो जन्म के समय था, लेकिन और सब कुछ बदल गया है। शरीर से लेकर के और संसार की प्रत्येक वस्तु, परिस्थिति, घटना, जीव जंतु, व्यक्ति सब बदल गए। ये शरीर आप देख लो, बचपन में कैसा था और आज कैसा हो गया। लेकिन कोई ये कहे कि तुम वो नहीं हो जो बचपन में थे, तो हम कहते हैं नहीं, मैं तो वही हूं। इससे क्या बात सिद्ध हुई है? इससे सिद्ध हुई है कि ये जो मैं करके बोलने वाला है, ये शरीर और संसार से अलग है। क्योंकि अगर शरीर और संसार ही ये होता तो ये तो बदल जाता, फिर तो वो नहीं रहता ना। जैसे शरीर बदल गया ऐसे भी बदल जाता। ये बचपन में तो ये रामलाल था, अब श्यामलाल हो गया, और फिर थोड़े दिनों बाद में मोतीलाल हो गया। तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ये तो वही है जो बचपन में था, मैं वही हूं, मैं बदला नहीं। सब चीज बदल जाती है, लोग बिछड़ जाते हैं, नए मिल जाते हैं, पद बदल जाते हैं, और मित्र बदल जाते हैं, पड़ोसी बदल जाते हैं, साथी, सामान, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हम वही रहते हैं। तो जो वही रहने वाला है वो है वास्तव में हमारा स्वरूप। तो भाषित होने वाला मैं, यानी जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जिसका भास होता है, जिसका आभास होता है, जिसको हम मना नहीं कर सकते कि मैं हूं कि नहीं मुझे नहीं पता। न तो उसमें संदेह होता है, न उसमें अभाव होता है कि भाई मैं तो नहीं हूं, ये कभी नहीं होता। अब मैं हूं कि नहीं हूं इस तरह का संदेह भी नहीं होता। तो इससे सिद्ध हुआ कि भाषित होने वाला जो मैं है उसको भी प्रकाशित करने वाला कोई है। तो वो प्रकाशित करने वाला जो है वो परमात्मा है। वो विवेक के रूप में हमें प्राप्त हो गया, उससे हम जान सकते हैं। जैसे हवा है वो दिखाई तो नहीं देती,
लेकिन हवा के स्पंदन से हमें पता लगता है हवा है। ऐसे ही हमारे अनुभव से हमें पता है कि मैं हूं, और जो मैं कभी भी नहीं बदलता वो कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो बदलता है। जो बचपन से लेकर आज तक वो का वही है, तो वो मृत्यु में भी ज्यों का त्यों ही रहेगा, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होगी। ये जो बात है यही मनुष्य को जन्म मरण से छुटा सकती है। इतनी ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये हमको यदि पता लग जाए कि भाई ये भाषित होने वाला मैं है, इसका भी कोई प्रकाशक है, और ये प्रतीत होने वाला जगत है। प्रतीत होने का मतलब है कि आंखों से भी दिखता है, हाथों से भी छू सकते हैं, कानों से भी सुन सकते हैं, और इसको चख भी सकते हैं, और इसको स्पर्श भी कर सकते हैं। यानी पांचों ज्ञानेंद्रियों से इसका पता लगता है। अब भोजन है तो आप उसको चख सकते हैं, और भोजन को आप सूंघ करके बता सकते हैं कि ये तो ताजा है, ये बासी है। जीभ से आप इसका स्वाद पता कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रतीत होता है लेकिन रहता नहीं, टिकता नहीं। आज आप भोजन रख दो और 3 दिन बाद संभालो, देखो क्या हाल होता है, मर जाता है वो। ऐसे ही वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये शरीर है, इसमें प्रति क्षण कितने ही हमारे जो शरीर के अणु है ये मरते हैं और नए जन्मते हैं। लाल रक्त कण है, ये मरते हैं फिर दूसरे आ जाते हैं। सफेद रक्त कण है, ये मरते हैं फिर दूसरे आ जाते हैं। चमड़ी का भी एक एक कण है, ये बदलता है। आप देखो कई लोगों का बचपन में वो काले थे, बाद में थोड़े गोरे हो गए। कई बचपन में गोरे थे, बाद में काले हो गए। यानी कि एक एक चीज बदलती है। वैज्ञानिकों का कहना है 6 महीने के बाद आप बिल्कुल ही दूसरे हो जाते हैं, अर्थात शरीर, इसका एक एक अणु है वो पहले वाला खत्म हो गया और 6 महीने बाद अब दूसरे हैं। ये एक प्रकार से 6 महीने में मॉडल चेंज होता है, लेकिन आप वही रहते हैं। इसी तरह संसार का भी मॉडल बदलता जाता है। मुझे याद है जिस जगह में ये शरीर पैदा हुआ था, वहां मैं पिछले कुछ समय पहले गया था, तो वो गलियां भी पहचान में नहीं आती। वो भी कोई नीची हो गई, कोई ऊंची हो गई, कोई दब गई, और जो हवेलियां थी वो सड़क ऊंची आ गई, हवेलियां नीचे घुस गई, और बहुत सारे नए मकान बन गए, बहुत सारे पुराने मकान खत्म हो गए। तो ये पूरा संसार है, ये प्रतीत होता है लेकिन ये टिकता नहीं। और इसलिए भगवान ने इसको कहा ये असत है। असत, असत का मतलब होता है जो टिकता नहीं। सत का मतलब होता है जो कभी मिटता नहीं। तो हमारा जो होनापन है, हमारा अस्तित्व है, ये तो कभी मिटता नहीं, और बाकी संसार में कुछ भी टिकता नहीं। इसलिए टिकता नहीं वो असत है, मिटता नहीं वो सत है। सत हम स्वयं है, और संसार प्रतीत होता है पर ये टिकता नहीं, इसलिए इसका वास्तव में अभाव ही है। इसलिए इसको जिसने अभाव रूप मान लिया वो इसमें आकर्षित कैसे होगा। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ सिनेमा के पर्दे का। सिनेमा के पर्दे पे
आपको सब कुछ दिखाई देता है। नदी बह रही है, आदमी चल रहे हैं, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, सब दिख रहा है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहां कुछ नहीं। जब तक अंधेरा है तब तक ये सब कुछ दिखता है। वहां लाइट जला लो तो कुछ नहीं, सामने पर्दा दिखाई देता है। ऐसे ही ये पूरा संसार है, अज्ञान के अंधेरे में ये दिखता है। जहां पर ज्ञान का प्रकाश हुआ, ये इसका अभाव हो जाता है, कुछ नहीं। इसलिए संत महात्माओं को ये संसार का अभाव है वो प्रत्यक्ष है, और हम लोगों को ये ही सच्चा दिखता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मोह अर्थात अंधकार। अंधकार की सहायता से ये सब कुछ दिखता है। अंधकार मतलब अज्ञान। इसी को सत्य मानना ही तो अज्ञान है। आप देखो, संत महात्मा का हार्ट अटैक नहीं होता और गृहस्थ वालों का हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों? तो वो इसको सच मानता है। अरे धन चला गया, तो वो कहता है हाय मैं मर गया, वो हार्ट अटैक हो मर जाता है। इसको सत्य मानता है ना। और जिसने इसको सत्य नहीं माना वो व्यवहार करेगा, लेकिन वो इससे सुखी दुखी नहीं होगा। कोई मर गया तो उसका अंतिम संस्कार कर देगा, कोई जन्म गया तो उसका नामकरण संस्कार कर देगा, कोई आ गया तो उसका आदर सत्कार कर देगा, कोई चला गया तो उसको नमस्कार कर ले। लेकिन वो जानता है कि ये है कुछ नहीं, ये सब खेल है, खेल। संत महात्माओं के सामने दो आदमी लड़ते हुए जाते हैं, इतनी लड़ाई कि एक दूसरे को गोली मारने के लिए तैयार। क्यों? इसने मेरी 1 बीघा जमीन हड़प ली, मेरे खेत। अब संत महात्मा है, वो जानते हैं कि देखो ये बालक है, ये इस बात के लिए लड़ रहे हैं, ये जमीन यहीं पड़ी रहेगी, ये सत्य नहीं है। लेकिन वो उनको नहीं समझा सकते कि ये असत्य है, इसलिए तुम लड़ो मत। वो नहीं समझ सकते। वो कहते हैं असत्य कैसे है, मेरी जमीन है, इतने हजार इतने लाख में मैंने लिए। तो संत महात्मा वहां पर ये कहते हैं, भाई देखो इसकी जमीन है, तुम इसको लौटा दो। अब दोनों बुरी तरह झगड़ते हैं, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। तो संत महात्मा कहते हैं ऐसा करो, आधी तुम ले लो, आधी है। अब दोनों राजी बाजी होकर चले जाते। संत मन मन में हंसते हैं कि देखो ये अभाव वाली वस्तु के लिए सिर फोड़ रहे, और ये यहीं पड़ी रहेगी, ये सब चले जाए। छोटे बच्चे जैसे कांच के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ लेते हैं, इतने मेरे हैं, इतने इसने ले लिए, इतने मेरे हैं। तो माँ बाप उनको समझा करके कहते हैं लो भाई तुम, ये तुम्हारे आधे तुम ले लो, आधे। लेकिन वो जानते हैं इनकी क्या कीमत है, कुछ नहीं, और इसी के लिए वो लड़ रहे। ये हमारी दशा है, क्योंकि हमने इसी भास होने वाले को और इसी प्रतीत होने वाले को ही सत्य मान लिया। और ज्ञानी कौन है? जिसने इसकी वास्तविकता को जान लिया, वो ज्ञानी। तो ये यहाँ पर जो बात कह रहे हैं शरणानंद जी महाराज कि भाषित होने वाले मैं और प्रतीत होने वाले जगत। हाँ जी, ये वाक्य दोबारा बता दीजिए। तो इनका कोई प्रकाश में और प्रतीत होने वाले जगत का कोई आश्रय प्रकाशक है, उसमें आस्था होनी जरूरी है। आस्था और प्रकाश, उसमें आस्था होनी चाहिए, उसमें आस्था होनी चाहिए। यानी जो परमात्मा है उन्हीं के प्रभाव से ये जो हमारा होनापन है ये भी प्रकाशित होता है, और ये असत जगत है ये भी प्रकाशित होता है। तो हम इनमें आसक्त होने की बजाय उस प्रकाशित करने वाले में हमारा प्रेम होना चाहिए।
ये शरणानंद जी महाराज कहना चाहते जी। तो उसमें आस्था कैसी होना चाहिए? अविचल, अविचल आस्था होनी चाहिए। तो वो आस्था क्या काम की, जो अभी है और कल नहीं है, जो अभी भगवान है और फिर थोड़ी देर के बाद में अगर कोई चोरी बेईमानी से पैसा मिल रहा है तो झपट्टा मार लिया उसी में, तो फिर वो अविचल आस्था कहाँ हुई? मुसानिया वैराग्य होता है ना वो। हाँ, मुसानिया वैराग्य से काम चलता नहीं है। मुसानिया समझते हैं ना, जब हम किसी को जलाने के लिए शमशान में जाते हैं तो उस समय में ऐसा लगता है अरे भाई ये संसार तो कुछ भी नहीं है। अब वहां पर तो हम ऐसे उपदेश करते हैं एक दूसरे को, भाई संसार कुछ भी नहीं है, यहाँ चोरी बेईमानी कर करके जो इकट्ठा करते हैं सब यही रह जाएगा, देखो ये अपने साथ क्या ले गया, इसके करोड़ों की संपत्ति है, आज ये लकड़ी में आ गया जल रहा है देखो। तो घर जा करके फिर हम उसी में लग जाते हैं, इसको कहते हैं मसानिया बेरा। तो उससे काम नहीं चलता, अविचल आस्था होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे हम विचलित ना हो कि भाई जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा ना जी। वे कैसा है, कहाँ है, क्या करता है, ये जानना आवश्यक नहीं। परमात्मा कहाँ है, क्या करता है, कैसा है, ये परमात्मा के बारे में ये जानना आवश्यक नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है और कहाँ रहता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है भगवान के बारे में। हमने को तो ये जानना है कि भाई इसका प्रकाशक है कोई, वो है हमारा, उसमें अविचल आस्था हमारी होनी चाहिए। फिर वो कैसा है वो अपने आप सामने आ जाएगा, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं जी। कोई भी उत्पत्ति बिना उसके सिद्ध नहीं होती, जिसका आश्रय अनुत्पन्न अर्थात अविनाशी न हो जी। वो सदैव मौजूद है, उसी में सभी की उत्पत्ति, स्थिति और लय हो सकता है। उसे उत्पन्न हुए इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के द्वारा भले ही विषय न किया हो, परंतु भाव भक्ति के द्वारा उसे स्वीकार करना अनिवार्य है। बहुत से भाई बंधु ये कह देते हैं कि परमात्मा को किसने देखा है। मेरे से तो ये काम पड़ता है। मैं कुछ दिन पहले गया था एक दुकानदार के पास, तो मैंने ये सुनाया भी था शायद, वो मारवाड़ी आदमी है लेकिन वो किराने की दुकान है, तो उसने अंडे रख रखे थे दुकान के वहां पर। मैंने कहा भाई साहब ये अंडे क्यों बेच रहे हो? बोले लोग खरीदते हैं इसलिए बेच रहे हैं। हमने कहा आप जो ईमानदारी की कमाई कर रहे हैं उससे ही आपका मंगल होगा, ये जो कर रहे हैं ये तो हिंसा है। ये अंडे यदि रहते तो इनमें से बच्चे निकलते, तो एक प्रकार से बच्चों की हत्या हो रही है। तो बोले क्या होता है इससे? मैं कहा भाई ये तो पाप है। तो बोले पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? न तो कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कोई भगवान है, न कोई परलोक है, कुछ नहीं। तो हमने कहा आपको कैसे पता? बोले पता ही है, कुछ होता तो ये जितने बेईमान लोग हैं ये सब मजे कर रहे, भगवान होते तो ये मजे करते क्या? और ईमानदार है वो दुख पा रहे। तो इसलिए कोई न तो भगवान है, न कोई लोक है, न कोई परलोक है, जो है यही है बस। तो ये गीता जी में भगवान ने इसको आसुरी लक्षण बताया। आसुरी, असुर और राक्षसों के ये लक्षण है। क्या है कि बस यही जो दिख रहा है ये सत्य है, ये आसुरी भाव है। तो अब ये हालत हो रही है, तो अब भगवान पर विश्वास कहाँ करें? वो तो इस संसार पर विश्वास कर रहे हैं, रुपया है, पैसा है, ये मोटर गाड़ियां है, ये सब धन है, बस इसी की पूछ है। यहाँ कोई नहीं है, न तो कोई भगवान है, न कोई लोक है, न कोई परलोक है, न पाप है, न पुण्य।
ये स्थिति हो रही। तो इसलिए क्या है, ये संत महात्मा ये बात समझाना चाहते हैं कि आज जो तुम देख रहे हो ये कल रहेगा, ये तुमको विश्वास है क्या? तो उनको भी बोलना पड़ता है ये तो विश्वास नहीं है, आज है कल शायद नहीं रहेगा, पर जब तक है तब तक तो इसी को सच्चा मानते हैं। यही वास्तव में ये पशुओं में और मनुष्य में वास्तव में फर्क ये है, पशु भी संसार को सत्य मान करके जीते हैं, और अगर मनुष्य होकर के भी और अगर अपने विवेक को काम में नहीं लेता और पशुओं की तरह जीवन बिताता है, तो भगवान उसको इस बार मनुष्य बना करके भी मन मन में पछताते होंगे कि मैंने इसको क्यों मनुष्य बनाया, ये तो वास्तव में कुत्ता बनने लायक ही था। तो अगली बार उसको कह देते हैं अब तू जा, उसी के लायक है। तो इसलिए हम लोगों को ये बात बहुत ही सावधानी पूर्वक समझ करके, और केवल ये बताने के लिए नहीं, अपने जीवन में इसको उतारना है। आपको भी ये तो फर्क मालूम ही होता होगा कि सत्संग में जुड़ने से पहले जितना हमारे ऊपर संसार के वियोग का, संयोग का असर पड़ता था उतना अब नहीं पड़ता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमने इन बातों को सुना है और मन में तो सत्य ही माना है, पर इनके ऊपर अभी चलना पूरा शुरू नहीं किया। इसलिए बातें सुनते हैं तो अच्छी लगती है, लेकिन जब अपने साथ बीतती है तब फिर वही हाल हमारा। इसलिए कहा कि इनमें अविचल आस्था होनी चाहिए, विचलित ना हो। जी। उत्पत्ति अपने आश्रय को अपने द्वारा विषय नहीं बन सकती, विषय नहीं कर सकती। हाँ, वो तो कैसे कर सकती है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ने कोई मशीन का आविष्कार किया, तो मशीन तो नहीं जान सकती कि मेरा आविष्कार करने वाला कौन है। ऐसे ही जो वस्तु है वो नहीं जान सकती कि ये मेरा आश्रय कौन है, लेकिन हम तो जान सकते हैं। हम तो वस्तु नहीं है, हम तो परमात्मा के चेतन अंश हैं। चेतन किसका नाम है? जो खुद को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। जड़ किसका नाम है? जो न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है। अब जैसे मकान है, तो मकान जड़ है, न तो खुद को जानता है न दूसरे को जानता है, लेकिन हम चेतन है, हम खुद को भी जानते हैं और मकान को भी जानते हैं। जी। उत्पत्ति अपने आश्रय को अपने द्वारा विषय नहीं कर सकती, तो फिर उत्पन्न हुई इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा उसे कैसे जाना जा सकता है? ये बात है। जो मन, बुद्धि, इंद्रियां ये तो उत्पन्न हुई है ना, और नष्ट भी हो जाती है। ये तो आंख है, कान है, नाक है, इनकी शक्तियां खत्म हो जाती है ना हमारे देखते देखते। कानों से सुनाई देना कम हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया या बंदी हो गया, तो ये तो उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली इंद्रियां है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं वो तो जड़ है, वो कैसे चेतन को प्रकाशित करेगी, कैसे चेतन को समझेगी? इसलिए परमात्मा को कहते हैं दिखाओ परमात्मा कहाँ है। अरे तो ये इन आंखों से नहीं दिखता है, ये अंदर की आंखों से दिखता है। ये तो परमात्मा कहाँ है, दिखाओ, प्रमाण बताओ। परमात्मा का प्रमाण नहीं है। परमात्मा आंखों से दिखता भी है, लेकिन दिखता उनको है कि जो केवल एक परमात्मा को चाहते हैं। सबको नहीं दिखते हैं परमात्मा, लेकिन संत महात्मा मन, बुद्धि इनके द्वारा परमात्मा को रियलाइज नहीं कर सकते। हाँ, इनके द्वारा मनुष्य आस्था कर सकता है, विश्वास कर सकता है, लेकिन इनके द्वारा आप बुद्धि के द्वारा परमात्मा पकड़ लो तो नहीं पकड़ सकते। आंखों के द्वारा भगवान ने अर्जुन को यही तो कहा। अर्जुन ने कहा आपका विश्व रूप दिखाइए, तो भगवान ने कहा न तुम आम शक्य से दृष्टु होने नहीं चक्षु सहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम। हे अर्जुन, तो अर्जुन ने कहा आप अपना विश्व रूप दिखा दीजिए मुझे। तो कहा कि
इन नेत्रों के चर्म चक्षुओं के द्वारा तू मेरा रूप नहीं देख पाएगा, तो दिव्यम तदामिते चक्षु, मैं तेरे को दिव्य दिव्य दृष्टि दूंगा, उससे तू देख पाएगा। वो दिव्य दृष्टि क्या है? वो दिव्य दृष्टि है भगवान के मन में आ जाए कि इसको दिख जाए, ये दिव्य दृष्टि है। अब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी ना संजय को कि भाई तू यहाँ बैठा बैठा युद्ध के सारे दृश्य को देख भी पाएगा और हर सैनिक के हृदय में उत्पन्न हुई बात को भी तू जान पाएगा। धृतराष्ट्र को ये दिव्य दृष्टि नहीं दी, उसको तो कहा तू तो खाली सुन ले इससे, लेकिन संजय को दे दी। तो जिसको भगवान दिव्य दृष्टि दे देते हैं वो देख सकता है। तो आज का समय यहीं पर ही अपने को रुकने की प्रेरणा करता है, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए उन्हीं सुने हुए परमात्मा की शरण होकर के और थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित हो जाएं, तो ये मूक सत्संग होगा। तो परमात्मा की शरणागति में ये बहुत सहायक है। नारायण 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 नारायण।